नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग नेट जेआरएफ के लिए पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। अगर हम आज नेट जेआरएफ के लिए पहली क्लास शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके सिलेबस के अनुसार पहली इकाई को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अगर हम नेट जेआरएफ की पहली इकाई का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले इकाई 1, ठीक है। इकाई 1 में क्या है? हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है। इकाई 1 में हमारा यही सिलेबस है, हिंदी भाषा और उसका विकास। जब हिंदी भाषा और उसका हम विकास करेंगे तो सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास के आधार पर हम देखते हैं क्या हिंदी भाषा के विकास में हम देखते हैं कि हिंदी जो है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, ठीक है। पहला क्या हो गया? हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। अब यहीं आते हैं हम दूसरा, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी जो है क्या? आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी क्या है? आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब वहीं भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपी परिवार की भाषा है, ठीक है। क्या है? भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपी भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। इतना कन्फर्म हो गया। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपी भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। अब जो कई विद्वानों ने अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र की भाषा और उसकी भाषाओं का विभाजन किया है, लेकिन जो निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र और उसके अंतर्गत 18 भाषाओं का वर्णन या परिवार में 18 भाषा परिवारों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक भाषा क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा, ठीक है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक भाषा क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवार मिलते हैं, ठीक है। कितने? निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक भाषा क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवार मिलते हैं, ठीक है। अब हम 4 भौगोलिक भाषा परिवार और उसके 18 भाषा परिवार को देख लेते हैं।
अब हम 4 भौगोलिक क्षेत्र और उसके भाषा परिवार, तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिए 4 भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ लिख दीजिए भाषा परिवार। अब 4 भौगोलिक परिवार कौन से हैं, भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? पहला है यूरेशिया। कौन सा? यूरेशिया। इसमें कौन कौन? एशिया और यूरोप। ठीक है। दूसरा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? दूसरा भौगोलिक क्षेत्र जो है अफ्रीका भूखंड आता है। कौन सा? अफ्रीका भूखंड। ठीक है। फिर वहीं आ जाइए तीसरा भौगोलिक क्षेत्र जो है प्रशांत महासागरीय आता है। कौन सा? प्रशांत महासागरीय। चौथा अमेरिका। ठीक, ये तो हो गए 4 भौगोलिक क्षेत्र। अब इन चारों भौगोलिक क्षेत्र में 18 भाषा परिवार आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भाषा परिवार हैं यूरेशिया में 10 हैं। ठीक है। अब इसी 10 में हिंदी की बहुरूपीय भाषा परिवार आता है। ठीक है। अब अफ्रीका भूखंड में 3 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कितना? 3। फिर वहीं प्रशांत महासागर में 4 भाषा परिवार। यहीं अफ्रीका में 1 भाषा परिवार। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं इसके आगे। बहुरूपीय भाषा परिवार पर भारतीय परिवार की 10 शाखाओं को 2 भागों में शतम और केतम में विभाजित किया गया है। ठीक है। अगर यही भारतीय भाषा परिवार के अन्य नाम जानना चाहते हैं तो ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है, बहुरूपीय भाषा परिवार के अन्य नाम क्या हैं? तो कौन कौन से नाम हैं? इंडो किसके? भारतीय बहुरूपीय भाषा परिवार के अन्य नाम में इंडो जर्मनिक पहला, दूसरा भारत हिती, ठीक है। तीसरा जो है आर्य परिवार। क्या? आर्य परिवार। ये तो हो गया हमारा भारतीय बहुरूपीय परिवार के अन्य नाम। किसके? बहुरूपीय परिवार के अन्य नाम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम ध्वनि के आधार पर भारतीय परिवार की 10 शाखा को शतम और केतुम 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, जब शतम और केतुम और 2 वर्गों में 10 भारतीय बहुरूपीय परिवार की भाषा को विभाजित किया गया है तो कभी कभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछ लेता है कौन सा केतुम भाषा का परिवार है और कौन सा शतम। तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। इतना आप नोट कर लिए होंगे या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए, ध्वनि के आधार पर ठीक है, ध्वनि के आधार पर भारतीय परिवार की
10, कितना, भारतीय परिवार की 10 शाखा को दो वर्गों, किसमें किसे, केंतुम और सतम में बांटा गया है। ठीक है, अब इसका हम विभाजन कर लेते हैं। तो किसमें, 2, परिवार की 10 शाखा को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला सतम, दूसरा केंतुम। ठीक है, अब सतम में, इसमें पहले में 4 आते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 भारत ईरानी, फिर ये तो हमारा पहला हो गया भारत ईरानी। दूसरा क्या है, बाल्टो, दूसरा क्या है, बाल्टो। तीसरा क्या है, यही बाल्टो के आगे चाहे आप स्लाविक भी लिख लीजिए। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा अर्मीनी, चौथा हमारा अल्बानी। अब वही केंतुम में आ जाइए। केंतुम में कितने हैं, 6। कौन कौन से, पहला जर्मनिक, कौन सा, पहला जर्मनिक, दूसरा केल्टिक, ठीक, 2 हो गए। तीसरा जो है ग्रीक है, तीन। चौथा जो है तोखरी है, फिर जो है 5वां हिटाइट है, वहीं 6वां जो है हमारा इटालविक है। ये तो 10 शाखा को 2 भागों में, केंतुम, सतम। सतम में कितना, 4, केंतुम में 6 कौन कौन से, जर्मनी, केल्टिक, ग्रीक, तोखवी, हिटाइट, इटालविक। 4 कौन कौन से, भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मेनिया और अल्बानी। ये तो हमारा विभाजन हो गया। अब हम लोग का कौन सा पढ़ा जाता है, हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में भारत ईरानी। अब इसके आगे चलते हैं। यही भारत ईरानी को फिर 3 वर्गों में, कितना, इस भारत ईरानी को फिर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं भारत ईरानी के 3 उपवर्गों में। भारत ईरानी को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, 3 किन कौन से हैं, नंबर 1 कौन कौन सा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। नंबर 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, नंबर 2 मध्यकालीन आर्य भाषा। वहीं तीसरा आधुनिक कालीन
आर्य भाषा। ठीक है। भारत ईरानी को 3 उपवर्गों में कौन कौन से? पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। अब इन तीनों का हम समय जान लेते हैं। तो इनका समय जो है 1500 ईसा पूर्व से कितना? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक। वहीं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। वहीं आधुनिक कालीन 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोग को? 3 उपवर्ग, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन, आधुनिक। समय 1500 ईसा पूर्व से 500, 500 ईसा पूर्व से 1000, फिर 1000 से अब तक। फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में, मध्यकालीन को 3 भागों में, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कई भाषाएं आती हैं, जिनका परिचय हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। आज इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे डेली आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।